नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हूं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश के दिन की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे भी नंबर निवेदन है हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है दिन भर के मुख्य समाचार। कन्नूर हेलीकॉप्टर हादसा, विवेक के पिता चचेरा भाई दिल्ली पहुंचे, शनिवार को पहुंच सकता है पार्थिव शरीर। तमिलनाडु के कन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले विवेक कुमार का पार्थिव शरीर अभी उनके गांव ठेड़ू कोसरी नहीं पहुंचा है। उनकी पार्थिव देह शनिवार को पहुंचने की उम्मीद है। शुक्रवार को उनके पिता प्रीतम चंद और चचेरा भाई अजीत कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं। वे शुक्रवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए। बताया जा रहा है कि डीएनए टेस्ट के साथ वो शव की शिनाख्त करेंगे। इससे पूर्व एसडीएम पवन शर्मा ने शहीद की पत्नी प्रियंका को शुक्रवार सुबह सरकार की ओर से 5 लाख रुपए का चेक भेंट किया। वहीं विवेक का पार्थिव शरीर अभी गांव में न पहुंचने से घर और पूरे गांव में शोक छाया हुआ है। सेंट एडवर्ड स्कूल ने पूर्व विद्यार्थी जनरल वीपी रावत को नम आंखों से दी विदाई। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देश के पहले सीडीएस जनरल वीपी रावत, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत सहित मारे गए 11 जवानों की आत्मा की शांति के लिए सेंट एडवर्ड स्कूल में शुक्रवार को प्रार्थना सभा करवाई गई और नम आंखों से सभी को विदाई दी गई। इसमें स्कूल के प्रधानाचार्य फादर अनिल सिकवेरा और स्टाफ के मोमबत्तियां जलाकर वीपी रावत को याद किया गया। प्रार्थना सभा में जनरल रावत के 3 सहपाठी विशेष रूप से शरीक हुए। सामान्य वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना जारी, प्रदर्शन के बाद सरकार ने लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश में सामान्य वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना शुक्रवार शाम को जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में इसकी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा देवभूमि क्षत्रिय संगठन और देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के बैनर तले विधानसभा के बाहर लोगों के उग्र प्रदर्शन के बाद की। वहीं सीएम की घोषणा के साथ ही देवभूमि क्षत्रिय संगठन और स्वर्ण मोर्चा ने प्रदर्शन खत्म करने का निर्णय लिया है। वहीं इसके बाद शाम को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सामान्य वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। आयोग का संविधान व कार्यालय संबंधी शर्तें बाद में अलग से अधिसूचित की जाएंगी। इस संबंध में विभाग के सचिव दिवेश कुमार की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। आयोग के गठन की मांग को लेकर सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग तपोवन से करीब 1 किलोमीटर पीछे जोरावर स्टेडियम में एकत्रित हुए थे। इसके बाद उग्र भीड़ ने विधानसभा घेरने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए और तपोवन विधानसभा परिसर के बाहर पहुंच गए। सीएम की घोषणा के बाद माने प्रदर्शनकारी, डीसी ने विधानसभा परिसर में किया गंगा जल का छिड़काव। स्वर्ण आयोग के गठन की मांग को लेकर विधानसभा परिसर तपोवन से करीब 1 किलोमीटर पीछे जोरावर स्टेडियम में प्रदेश भर से सैकड़ों लोग एकत्रित हुए। वहीं स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा परिसर का गंगा जल से शुद्धिकरण करने की मांग भी रखी। उन्होंने डीसी कांगड़ा निपुण जिंदल को गंगा जल से भरी गागर सौंपी। इसके बाद डीसी से लेकर विधानसभा परिसर के अंदर गए और गंगा जल का छिड़काव किया। एनआईटी संस्थान के 2 छात्रों को 1 करोड़ 12 लाख के सालाना पैकेज पर मिली नौकरी। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी के विद्यार्थियों को देश विदेश की नामी कंपनियों में मांग बढ़ती ही जा रही है। शुक्रवार को बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के 2 छात्र विशाल श्रीवास्तव और निश्चित अत्री का अमेजन लंदन में 1 करोड़ 12 लाख रुपए के सालाना पैकेज पर चयन हुआ है। कंपनी ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले इन दोनों को जो ऑफर लेटर जारी कर दिए हैं। दोनों छात्र अगले साल 2022 में अपनी डिग्री कोर्स को पूरा करने के बाद कंपनी में ज्वाइनिंग देंगे। टीजीटी आर्ट्स भर्ती, शिमला में 16 साल बाद आया टीजीटी आर्ट्स का बैच, पर नौकरी मिलेगी यह तय नहीं। जिला शिमला में कलाध्यापक पद के लिए 4 दिन से चल रही काउंसलिंग शुक्रवार को समाप्त हो गई। 44 पदों के लिए 2500 अभ्यर्थी काउंसलिंग में अपीयर हुए हैं। 16 साल बाद अभ्यर्थियों का बैच वाइज आधार पर नौकरी के लिए नंबर आया है। काउंसलिंग के लिए जिले के दूरदराज क्षेत्रों से अभ्यर्थी शिमला पहुंचे। उन्होंने अपने दस्तावेज जमा करवा दिए हैं, लेकिन नौकरी का नंबर आएगा यह तय नहीं है। वहीं शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक कार्यालय शिमला में 7 दिसंबर से काउंसलिंग शुरू हुई थी। कई ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिनका डिग्री करने के 16 साल बाद बैच वाइज भर्ती के लिए नंबर आ रहा है। कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने 20 साल पहले डिग्री और डिप्लोमा किया हुआ है। राज्य के मंत्रिमंडल ने हाल ही में कला और शारीरिक शिक्षकों के 1690 पदों को भरने की मंजूरी दी थी। इसका जिलावार बंटवारा किया गया है। बैच वाइज आधार पर कला अध्यापकों के 44 पद भरे जाने हैं।
उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों में सुधार कराने नहीं आना होगा शिमला। बिजली बिलों में सुधार करवाने उपभोक्ताओं को शिमला नहीं आना होगा। बिजली बोर्ड प्रबंधन उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए जिला स्तर पर सुनवाई करेगा। 2 लाख से अधिक बिलों के मामलों की बिजली बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस में सुनवाई होगी। इससे कम राशि के बिलों के मामलों की सुनवाई जिलों में होगी। उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग ने यह नई व्यवस्था करेगा। शीत सत्र कांग्रेस विधायकों ने सदन में पेश किया अविश्वास प्रस्ताव, निरस्त होते ही हंगामा वॉकआउट। हिमाचल विधानसभा का शीत सत्र शुक्रवार से धर्मशाला के तपोवन में सुबह 11 बजे शुरू हो गया। पहले दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा के 3 पूर्व सदस्यों बोधराज, गुरुमुख सिंह बाली व डॉक्टर शिव कुमार के लिए शोकोद्धार प्रस्ताव रखा। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल वीपी रावत व लॉन्स नायक विवेक कुमार को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा बात करें तो नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने समेत कांग्रेस के 7 विधायकों ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार ने अपना विश्वास खो दिया है। उपचुनाव में भाजपा 4 सीटों पर हार हुई है। वहीं सदन में प्रस्ताव पेश होते ही खारिज कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष बीपी परमार ने नियमों का हवाला देकर चर्चा की अनुमति नहीं दी। सोलन के एक निजी कॉलेज की संबद्धता खत्म करने की सिफारिश। हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने प्रदेश के एक निजी कॉलेज की संबद्धता खत्म करने की सिफारिश की है। आयोग ने प्रदेश के जिला सोलन के कॉलेज प्रबंधन को 3 बार तलब किया था। जब प्रबंधन आयोग की समक्ष पेश नहीं हुआ तो ये कदम उठाने के फरमान जारी किए गए हैं। वहीं आयोग प्रदेश के निजी कॉलेज की व्यवस्था और चलाए जा रहे कोर्सों को लेकर जांच कर रहा है। कला अध्यापकों की बैच वाइज भर्ती 27 दिसंबर से। उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग सोलन द्वारा कला अध्यापकों के 22 पदों के लिए बैच आधार पर भर्ती के लिए जिला सोलन से संबंधित उम्मीदवारों की काउंसलिंग 27 दिसंबर 2021 को आयोजित की जाएगी। अन्य जिलों के उम्मीदवारों के लिए काउंसलिंग 28 से 30 दिसंबर 2021 तक आयोजित की जानी है। यह जानकारी उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा दीवान चंदेल ने दी है। उन्होंने कहा कि यह काउंसलिंग उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा सोलन के कार्यालय में आयोजित की जाएगी। सोलन जिला के उम्मीदवारों के लिए काउंसलिंग 27 दिसंबर 2021 को आयोजित की जाएगी। 28 दिसंबर को बिलासपुर, सिरमौर व मंडी, इसके अलावा 19 दिसंबर को किन्नौर, शिमला, कांगड़ा व चंबा जिलों के उम्मीदवारों के लिए काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी पे कमीशन प्रोबेशन पीरियड एरियर पर सरकार लेगी फैसला। हिमाचल में लागू हो रहे नए वेतन आयोग का कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। इनके लिए अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी। रेगुलर कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए जारी होने वाले पे रिवीजन रूल्स के बाद इस पर फैसला होगा। इससे पहले 2009 में जब नया वेतन आयोग लागू हुआ था तब भी ये प्रक्रिया सरकार ने अपनाई थी। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को वर्तमान में बेसिक पे, ग्रेड पे, फिर ग्रेड पे का 150% वेतन दिया जाता है। इन तीनों फॉर्मूलों को मिलाकर कुल वेतन बनता है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट की अवधि में पहले और अब में काफ़ी बदलाव है। 2009 में जब नया वेतन आयोग लागू हुआ था तो कॉन्ट्रैक्ट की अवधि ज़्यादा थी, लेकिन अब यह सिर्फ 2 साल रह गई है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिन की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।